क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगने के बाद से ही इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस की दिक्कत बढ़ गई थी। वैसे ये टैक्स जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को नहीं देना था, बल्कि क्रिप्टो ट्रेडर्स को देना था। लेकिन जब से टैक्सेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, तभी से क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है वो 70 से 90% तक गिर गई हैं और इससे सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बिजनेस पर काफी फर्क पड़ा है। उनका जो बिजनेस है वो काफी कम हो गया है। अब एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के फाउंडर्स के इंडिया छोड़ने की खबरें आ रही हैं, न्यूज आ रही हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक कॉइनबेस के सीईओ ने इंडिया में क्रिप्टो पर एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, बड़ा बयान दे दिया है, जिसकी वजह से इंडिया में क्रिप्टो के फ्यूचर पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कॉइनबेस सीईओ के स्टेटमेंट की। उन्होंने क्या कह दिया है ये जानेंगे। बात करेंगे कि अगर कोई एक्सचेंज इंडिया छोड़कर चले जाता है तो इन्वेस्टर्स के यानी कि आपके पैसों का क्या होगा, और ये भी जानेंगे कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के थ्रू क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉइनबेस सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने इंडिया में क्रिप्टो को लेकर चल रहे इश्यूज पर क्या कह दिया। सो आर्मस्ट्रांग ने कहा है कि कॉइनबेस ने इंडिया में अपनी सर्विसेज इसलिए रोक दी क्योंकि आरबीआई ने एक्सचेंज पर इनफॉर्मल प्रेशर अप्लाई किया था। दीज आर द एलिगेशंस बेसिकली। आर्मस्ट्रांग ने यह भी क्लेम किया कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं देश में, इंक्लूडिंग आरबीआई को उन्होंने नाम लिया, जो क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव नहीं है और वो सॉफ्ट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ताकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंक से या फिर यूपीआई के थ्रू सर्विसेज ना मिल पाए। आर्मस्ट्रांग का कहना है कि ऐसा करके आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा रहा है। इस पर एज पर रिपोर्ट्स आरबीआई का कहना है कि उसने किसी को भी ऐसे डायरेक्शंस नहीं दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हो, और आरबीआई ने सिर्फ क्रिप्टो से जुड़े कंसर्न्स को ही हाईलाइट अभी तक किया है। आपको याद होगा कि आरबीआई ने 2018 में इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड पर बैन लगा दिया था, जिसको 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, क्वैश कर दिया था। कॉइनबेस के सीईओ ने ऐसा क्यों कहा? वेल, पिछले महीने आपको याद होगा कॉइनबेस ने इंडिया में अपनी सर्विसेज स्टार्ट की थी और एक्सचेंज ने कहा था कि वो इन्वेस्टर्स को यूपीआई सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा पेमेंट के लिए। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही एनपीसीआई का स्टेटमेंट आ गया कि इंडिया में कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज यूपीआई यूज नहीं कर रहा है, और उसके बाद कॉइनबेस ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी। बाद में फिर दूसरे एक्सचेंजेस को भी पेमेंट सर्विसेज में दिक्कत आई और यूपीआई और बैंकिंग सर्विसेज मतलब जो है वो उन्होंने बंद कर दी, और कोई भी बैंक, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है एक्सचेंजेस के साथ काम नहीं करना चाह रहा है। सो सिचुएशन इज ट्रबलसम, और ऐसे वक्त में कॉइनबेस सीईओ का जो स्टेटमेंट है वो दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी डिस्करेज करने वाला है, डिस्करेज कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ कि जैसा कि आर्मस्ट्रांग ने क्लेम किया है, तो फिर हो सकता है कि हम क्रिप्टो पर इस वक्त शैडो बैन की तरफ बढ़ रहे हो। आरबीआई और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बीच में जो क्लैश है कब तक चलेगा, आई मीन वी कांट प्रेडिक्ट, बट अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया छोड़ते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपके पैसों का क्या होगा, ये जानेंगे इस वक्त क्रिप्टो इंडिया के फाउंडर आदित्य से। देखिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो वजीर एक्स के अंदर एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि वजीर एक्स को काफ़ी पहले बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया था। तो अगर आप देखेंगे निश्चल और सिद्धार्थ जो हैं वो अभी फाउंडर्स हैं जो खुद अपने उनके खुद के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी हैं जो वो लॉन्च कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन अ वे कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है प्रॉब्ली वो यहाँ पर एक्सचेंजेस से मूव आउट भी करें और अपने प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च करें। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, लेकिन लग तो यही रहा है जिस तरह से दोनों अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। एंड उसमें भी कुछ गलत नहीं है, मतलब आई थिंक वो कभी ना कभी तो मूव उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड यहाँ पर बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया। एंड एक्सचेंज परस्पेक्टिव से आई थिंक एक्सचेंज वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा है। उनके ऑफिसेज इंडिया में अभी भी इस्टेब्लिश्ड है जैसे पहले हैं, बस ये है कि फाउंडर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और ये एट टाइम्स हमने काफ़ी बड़ी कंपनीज में भी होते हुए यहाँ पर देखा है। बाकी अगर दूसरे एक्सचेंजेस की बात करें तो मेरे को यही नहीं लगता कि जो बड़े इस्टेब्लिश्ड एक्सचेंजेस है, जैसे अगर आप मान लीजिए CoinDCX हो गया, BitBNS हो गया, बाकी भी जो एक्सचेंजेस हैं, मेरे को भी नहीं लगता कि वो मूव आउट करेंगे, क्योंकि उनका मेनली जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर ही है। तो अभी जो भी कंडीशंस आए हैं उसमें भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से थोड़े फेवरेबल टैक्स लॉज वगैरह जो है यहाँ पर रेगुलेशन परस्पेक्टिव से वो कोशिश कर रहे हैं। तो अभी का तो मेरे को ये सिचुएशन नहीं लगता, लेकिन हो सकता है जो छोटे एक्सचेंजेस है जिनका इतना वॉल्यूम नहीं है और उनका भी इतना बिजनेस नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट भी थोड़ा स्लो है, नए टैक्स रूल्स आ गए, तो अगर बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है तो हो सकता है उनके लिए ऑप्शन फिर ये हो कि इंडियन या तो वो शट डाउन करे या मूव आउट करे। लेकिन बड़े एक्सचेंजेस तो मेनली आई थिंक इंडिया में रहेंगे। प्रोजेक्ट्स के बाहर जाने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि उनका बेस इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस के लिए इंडिया में रह के बिजनेस को चलाना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। देखिए, जहाँ तक इंडियन एक्सचेंजेस की बात आती है तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि ये हमेशा बेटर रहता है कि अगर जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनके ऑफिसेस एटलीस्ट इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश्ड हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी स्पेस में आपको कभी कुछ पता नहीं है। अगर कल को कुछ होता भी है तो एटलीस्ट आप यहाँ पर लॉ का सपोर्ट लेके आप उसके अगेंस्ट पे कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं।
मेजरली अगर हम बात करेंगे तो जैसे वजीर एक्स का एग्जांपल हो गया, तो जैसे मैंने बात करी कि वजीर एक्स को ऑलरेडी यहाँ पर बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया। फाउंडर्स अगर कहीं और जाके रह के काम करते हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो ऑफिस है और जो मेन आपका बेस है वो कहाँ पर है। जो अगर आप देखोगे अभी भी वजीर एक्स के अंदर इंडिया का केस बन जाता है, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो इतना चीज़ें वैसी हैं जैसे पहले हैं, उसी तरह से ऑपरेट कर रहा है, उसमें कुछ चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे जब तक इंडियन एक्सचेंज जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश्ड है, आई डोंट थिंक उसमें कुछ इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ मतलब फाउंडर से इतना फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर मूव आउट भी कर जाते हैं इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उनके ऑफिसेज जो हैं क्या वो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश्ड हैं कि नहीं। अगर कल को कोई एक्सचेंज ये बोलता है कि हम इंडिया से कंप्लीटली मूव आउट कर रहे हैं, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन दी एंड अगर आप क्रिप्टो की बात करेंगे, कल को आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो हमेशा आपके पास बहुत सारे अदर एक्सचेंजेस का ऑप्शन है, आप डेफिनेटली उसमें भी मूव आउट कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। आदित्य, अभी कोई ऐसा एक्सचेंज है क्या जो इंडिया से बाहर मूव आउट हुआ हो पूरी तरीके से, मतलब अपना हेड ऑफिस उसने बाहर मूव कर लिया हो? अभी बड़े एक्सचेंजेस में तो कोई नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जब आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगाया था तो उसमें ज़ेपे था जिसने कंप्लीटली मूव आउट कर लिया था, लेकिन अब वो वापस इंडिया के अंदर आ गए। लेकिन अभी करंट जो सिनेरियो उसके अंदर अभी कोई ऐसा मेजर एक्सचेंज नहीं है जो इंडियन मेजर एक्सचेंज जो कंप्लीटली मूव आउट कर गया। आदित्य, एक और बात देखी जाती है कि इंडियन इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना, तो बाहर के क्रिप्टो एक्सचेंजेस में पैसा इन्वेस्ट करना कितना सेफ है, ये भी जरा बताएं। देखिए अगर देखा जाए एक्सचेंजेस तो आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल्दो एक्सचेंजेस जो हैं वो यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के लिए वो काफ़ी इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पर लेते हैं। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जो हालांकि एट टाइम्स अगर हैक भी हुए हैं तो उन्होंने हमेशा रीइंबर्स किया लोगों को और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा क्रिप्टो में बोला जाता है किसी एक्सचेंज का कभी कुछ भरोसा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो कल को अगर कुछ बुरा होना होगा तो कभी भी हो जाएगा। तो बेटर तो हमेशा ये रहता है कि अगर आप क्रिप्टो बाय करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहते हैं तो अपने खुद के हार्डवेयर वॉलेट में रखें, वो ज़्यादा सेफ है। क्योंकि एक्सचेंजेस आज चल रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके भी वो उसी तरह से अच्छे चलते रहेंगे। माउंट गॉक्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज की डेट में जो हमको बड़े एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे 2013-14 के अंदर माउंट गॉक्स सबसे बड़ा बिटकॉइन का एक्सचेंज था, लेकिन वहाँ पर भी हैक हो गया था। तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो एक्सचेंजेस जो अपनी सेफ्टी वगैरह इंश्योरेंस सब रखते हैं, लेकिन इन दी एंड आपका पैसा है तो आप ज़्यादा उसकी सेफ्टी रखें तो वो बेटर यहाँ पर रहेगा। तो ये कभी भी ये मत सोचिए कि एक्सचेंज कोई आप यूज़ करें तो 100% सिक्योर है। ये ज़रूर सोच के चलिए कि गड़बड़ होने में गड़बड़ भी हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग अपने मेजर्स भी आप यहाँ पर लीजिए। ओके, सो मैं भी क्रिप्टो इन्वेस्टर से यही कहूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल खुद ही रखना है आखिरकार आपको, और क्रिप्टो मार्केट बड़ी वॉलेटाइल है, इसमें आप सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना यू कैन अफोर्ड टू लूज। आज के लिए वैसे इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग अनकट फॉर मोर सच क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस।